हेलो बच्चों, नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी सिमिलर है वुड्स रिएक्शन से, जो कि हम पहले फर्स्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। मैं आपको आज रिकॉल करवा देती हूँ वुड्स रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन एक एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन है जिसमें हम सोडियम मेटल को यूज करते हैं और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। हम देख चुके हैं कि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण हम यहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं, तो हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट ड्राई ईथर होगा। ये आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट करेंगे। हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर ड्राई ईथर होगा। इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज हायर एल्केन्स बनते हैं। हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है और हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट में 1 कार्बन हो तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट डबल 2 कार्बन का होगा। 2 कार्बन चेन लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे। और अगर हमारे पास रिएक्शन में 2 कार्बन की चेन प्रेजेंट है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट 4 कार्बन की चेन का प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में 8 कार्बन की चेन हमें देखने को मिलती है। तो ये थी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जिसका मैंने आप सबको रिवीजन करवाया है। ये उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो कि वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके जनरल स्टेटमेंट से। इसका जनरल स्टेटमेंट है व्हेन alkyl halides when alkyl halide react with जिंक मेटल, यहाँ जो हमारी मेटल होगी वो जिंक होगी। जिंक मेटल in the presence of ड्राई ईथर। ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी। इट फॉर्म्स हायर एल्केन। इस रिएक्शन से भी हमें हायर एल्केन्स ही एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। हायर एल्केन्स यहाँ पर भी इस रिएक्शन में भी हम 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट करवाएंगे। चलिए इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन है व्हेन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल। यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड लेंगे जहाँ पे ZnCl2 हमारा जिंक क्लोराइड
एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो सॉल्वेंट हो रहा है यूज़, वो भी ड्राई ईथर ही है, इसीलिए मैंने कहा था कि रिएक्शन सिमिलर है वुड्स रिएक्शन के। एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज आर, आर दैट इज हायर एल्केन। यहाँ पर भी जो हमें एल्केन्स मिलेंगे उनका नंबर डबल हो जाएगा, ZnX2। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर मैं लेती हूँ मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड reacts with zinc, uh, methyl chloride ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ ले रहे हैं, तो हमें यहाँ लिखना मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड क्लोराइड सिंगल मॉलिक्यूल है, एक कार्बन है यहाँ पर। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास 2 कार्बन की चेन का मिलेगा, जिसका नाम है इथेन। हायर एल्केन्स बनाने की मेथड है ZnCl2, यहाँ से रिलीज हो जाता है। यहाँ पर हमें रिएक्टेंट का नाम लिखना ज़रूरी होता है, मिथाइल क्लोराइड। तो ये थी हमारी आज की रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जो कि सिमिलर थी वुड्स रिएक्शन के। आप इसे एक चार्ट के फॉर्म में भी अलग अलग करके इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हैं। एक तरफ हेडिंग डालेंगे आप वुड्स रिएक्शन, सॉरी वुड्स रिएक्शन, एंड दूसरी तरफ आप डालेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन सिमिलर है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर अलग अलग करके लिख लेंगे कि यहाँ पर जो हम मेटल यूज़, दोनों ही एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे एल्किल हैलाइड्स। दोनों ही यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी हम लिख लेंगे, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। यहाँ पे भी ड्राई ईथर सॉल्वेंट हम लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में जो मेटल यूज़ होती है वो सोडियम है, एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन में जो मेटल यूज़ होती है वो है जिंक, और दोनों ही हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये थी इनके बीच की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, जो कि हमने एक पेज पर लिख लिया है। दोनों ही हायर एल्केन्स बनाने की है मेथड है। इसमें दोनों में ही इवन नंबर ऑफ कार्बन्स चेन का फॉर्मेशन होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन। यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन हमें मिलते हैं, और यहाँ भी हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स मिलती है। ये एग्ज़ाम में याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों रिएक्शन को यहाँ से अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थैंक यू।